अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करें तो 63,737 के लेवल पे मार्केट ने क्लोजिंग दी, तकरीबन 63,737 पे 531 पॉइंट नेगेटिव मार्केट में विटनेस किए गए। और मार्केट में जो वॉल्यूम था एज़ यूजुअल कल की तरह बहुत लो था, जिसकी वैल्यू भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो देखी गई। अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो 4 डिजिट वैल्यू देखी गई, तकरीबन आप समझ लें 9,165 मिलियन का जो है वो तकरीबन वैल्यू थी उसकी। और वॉल्यूम 234.15 मिलियन का था। हाई की बात करें तो मार्केट तकरीबन 22 पॉइंट हाई गई, तकरीबन 64,246 के करीब करीब। लो की बात करें तो मार्केट ने 63,397 का लो लगाया और 871 पॉइंट एक वक्त में मार्केट नेगेटिव भी चली गई। लेकिन ये बेहतर है कि मार्केट ने तकरीबन 63,600 से ऊपर 700 से ऊपर जो है अपनी क्लोजिंग दी है, 63,600 63,700 से। तो ये कुछ जो है वो मार्केट की जो है वो आपके साथ मैंने इंडेक्स डिटेल शेयर कर दी है। आप लोगों को पता है कि प्रेशर किस चीज़ का आ रहा है, सेलिंग प्रेशर क्यों है। इंटरनेशनल बायर जितना भी है वो पैनिक कर गया है, क्योंकि ये एक छोटी बात नहीं है किसी भी जमात का आप इंतहाबी निशान छीन लें और कहें कि जी अब इलेक्शन लड़ो, आज़ाद लड़ो, बाद में आज़ादमंदों को ख़रीदा जाएगा। तो बहुत सारे इश्यूज़ इस तरह के हैं जिसकी वजह से लोगों ने बहुत अपने एतमाद का इजहार किया और मार्केट के अंदर धड़ाधड़ सेलिंग देखी जा रही है। लेकिन ये सेलिंग आपके लिए इस वक्त वसीला है, जिसको कहते हैं ना, इस वक्त कमाई का वसीला बनेगा। और जो है वो वसीला जो है वो क्या कहते हैं, जो है ना वो रिस्क है। तो इसको थोड़ा ज़हन में रखें। अगर आप लोगों को ये अगर मार्केट अभी लो मिल रही है तो आपको तकरीबन अगर मार्केट 63 तक भी आती है तो आप बिल्कुल बाय करें, थोड़ी थोड़ी करके बाय करते जाएं। 25% अपनी अमाउंट की पहले बाय करें, थोड़ी और डाउन आती है तो और बाय करें। इस तरीके से अपनी बाइंग जारी रखें। और जो है आपको आने वाले 2 वीक्स के बाद मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाने वाली है। इलेक्शन डेट बस जैसे ही इलेक्शन आप लोगों का होता है, रिज़ल्ट अनाउंस होता है, मार्केट इंशाल्लाह ताला आपको जिसको कहते हैं परफॉर्म करके दिखाएगी और आगे बेटरमेंट्स ही होंगी इंशाल्लाह ताला। तो ये है कि आप इसको ये है कि किसी भी क्रैश को, किसी भी मार्केट की जो डाउन है, डाउनफॉल को आप गनीमत जाने और इसके अंदर आप बाय करें, क्योंकि बाद में आपको इन रेटों के ऊपर माल नहीं मिलेगा। मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ, इन रेटों पर माल नहीं मिलेगा। आप लोगों ने इस चीज़ को ज़हन में रखना है। तो इस जो है वो मंदी से परेशान ना हो। मुझे मालूम है कि जो इंट्रा डे वाले हैं वो काफ़ी इस चीज़ से घबरा रहे होंगे कि ये क्या बात कर दी है कि दोबारा मंदी होगी। तो मंदी हो सकती है, लेकिन यह है कि अगर आपने 25% बाय की है और मार्केट दोबारा ऊपर जाती है तो आप फिर भी फ़ायदे में ही रहेंगे। आपका माल तो ऊपर ही गया ना, तो ठीक है, आपके पास क्वान्टिटी हैवी नहीं, तो दैट्स जो है वो इज़ंट मैटर। ना होने से कुछ होना बेहतर है। उसके बाद वॉल्यूम लीडर्स को देखा जाए तो के इलेक्ट्रिक 5.80 के करीब करीब 5.79 पे उसने अपनी क्लोजिंग दी, 5 पैसे प्लस के साथ। 50 मिलियन का इसमें वॉल्यूम था। PTCL 1 रुपये प्लस के साथ कैप था, तकरीबन 13.57 जो है इसके ऊपर क्लोजिंग दी। मैंने आपको पहले कहा PTCL मुझे 16 रुपये का लगता है और हो भी जाएगा। 48 मिलियन का इसमें वॉल्यूम था। WTL को देखा जाए तो 1.36 पे क्लोजिंग दी, 31 मिलियन का वॉल्यूम था। PIA फिर 1 रुपये ऊपर था, अपने कैप पे बंद हुआ। PIBTL 16 पैसे ऊपर था। सिनर्जी 9 पैसे ऊपर चला गया, दैट्स गुड इनफ। उसके बाद देखा जाए तो एयर लिंक है वो आपका 58.67 पे क्लोज हुआ। एयर लिंक ने जी एक काम पकड़ा हुआ है, जब आपको 51-52 के करीब मिले, 53 में मिले तो आप ले लें। उसके बाद ये तकरीबन 61-62 का हाई लगाता है, उसके बाद फिर वहाँ से दोबारा जो है वो इसकी रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है और ये फिर दोबारा माल बिकना शुरू होता है इसमें। एस्कॉल 27 पैसे माइनस के साथ 7.69 पे क्लोज हुआ। PRL 33 पैसे प्लस के साथ 29.21 पे क्लोज हुआ। PPL 126.65 पे क्लोज हुआ, 6 रुपये माइनस के साथ। तो PPL में भी अच्छी खासी आज सेलिंग देखी जा रही है। तो ये आप देख रहे हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर आपको नीचे मिलता है तो ज़रूर ख़रीदें। रिफाइनरी आपको नीचे मिलती है तो ज़रूर ख़रीदें। तो ये है कि ये टाइम है मार्केट में इस वक्त बाइंग करने का, इन्वेस्ट करने का। तो कोई ऐसा नहीं है कि इंडेक्स जो है 55,000 पे आने जा रहा है या इंडेक्स बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाएगा या सारा कुछ क्लोज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो इंशाल्लाह ताला आप होपफुल रहे, दैट विल बी मच बेटर। जो है ना कि आप लोग जो है इस वक्त जो डाउनफॉल है उसके अंदर आप लोग अपनी बाय करें। उसके बाद गोल्ड प्राइजेस इन पाकिस्तान, आज न्यूज़ की बात कर लेते हैं। गोल्ड प्राइस इन पाकिस्तान फॉल्स बाय 600 रुपये पर तोला। पेट्रोलियम डिवीज़न जो है वो रेस्क्यू हुई सॉदर्न MD फ्रॉम डिसमिसल। उसके बाद जो है EU जो है वो लिखा हुआ आ रहा था कि जी इन बॉय अर्ज बिजनेसेस टू कैपिटलाइज ऑन न्यू GSP, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो एक न्यूज़ थी
मार्केट के अंदर के जी जो है वो पेट्रोलियम आपकी जितने भी पेट्रोल है वो उसकी प्राइस डाउन हो गई, तकरीबन 259.8 पैसा के करीब करीब जो है वो पेट्रोल की प्राइस आ गई है। तो ये भी एक अच्छा साइन था, लेकिन ज़ाहिर बात है जो PPL है आपका PSO है उन्होंने आपको परफॉर्म करके नहीं दिखाया, और उसमें जो है वो ज़ाहिर बात है आप लोगों को जो है वो इशू आया कि प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी। तो दैट्स वाई जो है ये एक इशू जो है वो रहा। तो उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से कि मार्केट में जो है वो मज़ीद क्या न्यूज़ है, मज़ीद क्या जो है वो मामलात है, तो वो भी मैं अब आपके साथ शेयर करना जा रहा हूँ। देखें, एक चीज़ ना आप लोग ज़हन में रखें कि मार्केट ने इसी तरीके से जो है ना वो आप लोगों को जो है वो डाउन रेट्स भी दिखाने हैं, और मार्केट ने इसी तरह यू भी लगाने हैं, हाई लो जो है इस दौरान चलता रहेगा। तो बिल्कुल इसमें घबराना नहीं। पेट्रोल प्राइस स्लैश बाय 8 पर लीटर ₹8 पर लीटर फॉर नेक्स्ट फॉर नाइट, ये एक न्यूज़ आई थी। उसके बाद स्टॉक स्टम्बल एज सेनेट जो है वो सीक्स इलेक्शन डिले, ये एक न्यूज़ आई थी। ऑल प्राइस ब्रेसिंग फॉर द रैली, ये एक न्यूज़ आई थी। उसके बाद जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट बैन्स पावर सेक्टर यूनियन एक्टिविटीज़, ये भी एक न्यूज़ आई थी। उसके बाद जो है वो एक न्यूज़ आई थी जी, ऑयल थेफ्ट फ्रॉम पार्को पाइपलाइन अनकवर्ड इन कराची बिन कासिम एरिया, ये एक न्यूज़ आई थी। उसके बाद पाकिस्तान म्यूचुअल फंड AUM रीच एन ऑल टाइम हाई ऑफ ₹2.097 ट्रिलियन एज अ December 2003, ये भी न्यूज़ आई थी। उसके बाद जो है वो एट द प्रीमियम PSX बॉडी डिटरमाइंस मिनिमम बाईबैक प्राइस ऑफ ₹609 फॉर पाक सुजुकी मोटर। देखिए पाक सुजुकी की तरफ से आई है कि जो है वो प्रीमियम के हिसाब से उन्होंने कहा जी 609 रुपये के हिसाब से हम लोग जो है वो शेयर को बाय बैक करेंगे। उसके बाद बिग इंडस्ट्री आउटपुट ग्रोथ जो है 1.6%, ये भी एक न्यूज़ आई थी। शेल सेल्स जो है वो नाइजेरियन ऑयल एसेट्स फॉर ओवर ₹1.3 बिलियन टू लोकल जो है वो कंसोर्टियम। उसके बाद थी जी एक न्यूज़, LSM शोज 1.6% ग्रोथ इन नवंबर एडमिट मिक्स्ड सेक्टर परफॉर्मेंस, ये भी एक न्यूज़ आई थी। उसके बाद जो है वो IT मिनिस्टर डिस्कस स्टार्टअप फंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एट DCO मीटिंग, ये भी एक न्यूज़ थी। ऑयल ड्रॉप्स मोर देन 1% डिस्पाइट मिडल ईस्ट कन्फ्लिक्ट, ये भी एक न्यूज़ थी। तो ये कुछ जो है वो न्यूज़ थी जो मैंने आपको बताया। शेयर्स एट PSX लूज ओवर 300 पॉइंट्स इन पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी। तो मैंने आप लोगों के साथ FBR रिमूवल सिवरल आइटम्स फ्रॉम नेगेटिव लिस्ट, तो ये भी मैंने आप लोगों के साथ पहले भी एक दफ़ा ये न्यूज़ शेयर की हुई है। एनर्जी सेक्टर का जो सर्कुलर डेप्ट है इट्स रिकॉर्ड 5.73 ट्रिलियन डिस्पाइट ऑफ टैरिफ हाइक्स, टैरिफ की हाइक के बाद भी ये हाल है। टेलीकार्ड शेयर होल्डर्स ग्रीन लाइट जो है टेलीकार्ड शेयर होल्डर्स जो ग्रीन लाइट है ना, इसके हवाले से एक न्यूज़ थी कि सेल्स ऑफ 81.8% स्टेक इन सुपरनेट टू हॉलमार्क, ये एक न्यूज़ थी टेलीकार्ड के हवाले से। तो ये टेलीकार्ड की जो न्यूज़ आई है इससे टेलीकार्ड भी आपको परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। एनर्जी सेक्टर का सर्कुलर डेट का मैंने आपको बता दिया। फॉरेन इन्वेस्टर सीक स्टेबल इन्वायरमेंट, ये आज की न्यूज़ थी, लेकिन ये वाकई रियल न्यूज़ है। फॉरेन इन्वेस्टर आपका बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया है, ये जो प्रीवियस न्यूज़ आई हैं उसकी वजह से। इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन नहीं हो रहे, निशान ले रहे हैं नहीं ले रहे, बल्ले का निशान दे रहे हैं नहीं दे रहे, बहुत सारी इशूज़ जो है ना इस वजह से ऑयल प्राइसेस राइज एज मिडिल ईस्ट टेंशन राइज, तो ये एक न्यूज़ थी। तो इस तरह की सारी जो न्यूज़, साजगार सिक्योर्स 3 ISO सर्टिफिकेट्स फॉर 4 व्हीलर प्रोजेक्ट, ये भी एक अच्छी न्यूज़ थी। लॉटे केमिकल पाकिस्तान क्लोजेज इट्स ऑपरेशनल, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। द रेमिटेंस की जो क्रंचेज है उसके हवाले से न्यूज़ थी। उसके बाद LNG टैंकर्स कैरिंग कतरी LNG रिज्यूम कोर्स डाटा शोज़, ये एक न्यूज़ आई थी। तो ये कुछ जो है वो आप लोगों के साथ मैंने सारी जो है वो डिटेल्स जो है वो शेयर कर दी है। तो बाकी ये है कि मार्केट में अब क्या करना है। देखिए जी, मैं आपको ना अब बाय कॉल की तरफ थोड़ा सा लेके जा रहा हूँ। एक तो कोशिश करें आप लोगों को कैल थोड़ा नीचे मिले तो कैल ज़रूर बाय करें। कैल आपको जो है ना वो आने वाले वक्त में परफॉर्म करके दिखाएगा। सिनर्जी नीचे मिलता है, सिनर्जी ले लें। ये मैं आपको अभी जो बाय कॉल दे रहा हूँ ये आपको दे रहा हूँ मैं, जिसको कहते हैं ना जितने भी आपके जो स्मॉल स्टॉक है ना उनके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसमें देख सकते हैं कि पेनी स्टॉक के अंदर आपके पास सिनर्जी है, कैल है, टेलीकार्ड है, वो आप बाय कर सकते हैं अभी डाउन के अंदर ना। PIBTL बाय कर लें, PIA ले सकते हैं, PTCL ले सकते हैं। उसके बाद अगर हायर साइड पे बात करूँ तो आप लोग जो है अभी PPL और डाउन आता है, PPL बाय करें, OGDC बाय करें, PSO बाय करें, साजगार बाय करें। तो ये जो है कुछ मैंने आपको आइटम्स बता दिए जिनके अंदर आपको ना मैसिव बेनिफिट मिल सकता है।
आप उसमें एक अच्छा गेन कर सकते हैं। हब को बाय कर लें, कैप को बाय कर लें, तो ये आप लोगों को जो है ना वो आने वाले वक्त में बेस्ट पॉसिबल जो है वो आपको परफॉर्म करके दिखाएगा। PRL को ना भूलिएगा, PRL भी ज़रूर बाय करें, इस रेट के ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। FFBL बाय करें, वो इस रेट के ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो है वो एंड के ऊपर हम अपना कोर्स भी, आपको उसकी डिटेल अभी आपके सामने वीडियो आ रही है, तो उसको भी काइंडली हमारे वीडियो को जो है वो देखें और हमारे कोर्स को भी ज्वाइन करें। आप लर्न करेंगे स्टॉक एक्सचेंज को, तो तभी आप इसमें से अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस। और अब्दुल्ला आप लोगों के लिए कोर्स लेके आ रहे हैं जिसमें आपको टेक्निकल्स के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में, और आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से एवेल्युएट किया जाता है किसी भी कंपनी को, किसी भी शेयर को, और किसी भी जो है वो स्टॉक को। तो आप लोग अगर हमारा वो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है 0322464691, और आप जो है वो अगर ये कोर्स ज्वाइन करते हैं, 3 वीक्स का कोर्स है, तो यू विल लर्न अ लॉट, यू विल अर्न अ लॉट। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस।